साथियों को जय भीम। और जितने भी साथी ऑनलाइन हैं वो साथी साथ के साथ इस लाइव वीडियो से जुड़े। अनिकेत भाई जय भीम, ललित भाई जय भीम, उमर भाई जय भीम, मनोज भाई जय भीम, सतेंद्र भाई जय भीम, प्रमोद राव जय भीम, इजराउल अंसारी जय भीम, शिवम भाई जय भीम, विकी गौतम आज़ाद जय भीम, हरीश कुमार हमारे क्रांतिकारी साथी आपको जय भीम, सन्नी भाई आपको जय भीम। साथियों, मेरा लाइव आने का मुख्य कारण यह है कि मुद्दा बहुत गंभीर है। अज्जू भाई मैं लाइव हूँ अभी, अज्जू भाई। ठीक है जी, ठीक है, चलो आप लाइव रहो, फिर करते हैं बात। ठीक है। तो जितने भी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़ रहे हैं वो साथी इस लाइव वीडियो को साथ के साथ शेयर करें, क्योंकि साथियों मुद्दा बहुत गंभीर है। और हमारे विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण के मीडिया प्रभारी भाई तीसू जी ने आपको जो है मुद्दे से अवगत भी कराया है, पोस्ट बनाकर डाली भी थी, मैंने भी मुद्दे से आपको अवगत कराया है। रकम सिंह जी जय भीम, अंकित पेगवाल हमारे बड़े क्रांतिकारी साथी आपको जय भीम, विकास कुमार आपको जय भीम, टीशू भाई आपको जय भीम, आशिक भाई आपको जय भीम। जितने भी साथी लाइव वीडियो से जुड़ रहे हैं सब साथियों से, सभी साथियों से मेरा निवेदन है। साजिद भाई, साजिद मलिक हमारे बड़े क्रांतिकारी साथी आपको मेरा जय भीम, आदिल अंसारी जी आपको मेरा जय भीम। जितने भी साथी लाइव वीडियो से जुड़ रहे हैं साथियों, लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है जिस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें प्रशासनिक आला अधिकारियों से मेरी बात भी हुई है। वो मैं सब आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूँ, क्योंकि साथियों आज पिछली 23 तारीख से पूरे देश के अंदर लॉकडाउन है। और लॉकडाउन के चलते आप सभी साथी समझ सकते हैं आज 21 अप्रैल है और कल 22 अप्रैल इस लॉकडाउन को लगभग 1 महीना पूरा हो जाएगा। और लॉकडाउन का पूरी तरह से लोग पालन भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। हम हर बार शहनवाज भाई जय भीम, विजय जाटव जी जय भीम, लोकेश लक्की भाई जय भीम, सुमित भाई जय भीम। और हम अपनी लाइव वीडियो के माध्यम से सभी साथियों को यही बोलते हैं कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। लेकिन जब हमारे लोग लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। सोमदेव जी जय भीम, पंकज नोटियाल क्रांतिकारी साथी हमारे आपको जय भीम, अमन आनंद भाई जय भीम। मेरा एक सीधा सवाल है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि साथियों मामला बहुत बड़ा है, मामला बहुत बड़ा है। और ये उसी गांव से मामला है जिस गांव के बारे में मैंने पिछली बार वीडियो डाला था, और जिस गांव के लिए हमारे क्रांतिकारी साथियों ने जो है पिछली 4 अप्रैल से मैं फेसबुक पे लाइव हूँ, थोड़ी देर में कर लेना। मैं फेसबुक पे लाइव हूँ, थोड़ी देर में कर लेना। ठीक है भैया। पिछले 4 अप्रैल से जो है एक गांव पड़ता है जिला हरिद्वार, विधानसभा झबरेड़ा, गांव पड़ता है पनियाला। पनियाला पिछले 4 अप्रैल से सील है। वहाँ एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया और पिछली 4 अप्रैल से जो है पूरी तरह से पनियाला को सील किया गया है। बहुत अच्छी बात है, सरकार का अहम कदम है और बहुत ही अच्छा स्टेप सरकार ने लिया है कि जो है
इतना अच्छा स्टेप सरकार ने लिया है कि उस गांव को सील किया गया है। लेकिन सील करने के साथ साथ में उस गांव की रोज़मर्रा की जिम्मेदारी किसकी है? आज पूरी तरह से बैंक बंद है, दवाइयाँ वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इससे किसका फेलियर माने? इसे सरकार का फेलियर माने या प्रशासन का फेलियर माने? मुझे लगता है कि ये सरकार का फेलियर है। सरकार पूरी तरह से नाकाम है और मैं धन्यवाद करता हूँ उन समस्त साथियों का जो लगातार मंगलौर विधानसभा, भगवानपुर विधानसभा, झबरेड़ा विधानसभा और ख़ास करके सभी साथी खानपुर विधानसभा, सभी साथियों के सहयोग से आज जो है हम अपने लोगों की जहाँ तक हमसे हो पा रहा है रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन मैं अब मेन बात पर आ जाता हूँ। पनियाला के अंदर कल एक घटना घटी है। पनियाला के अंदर कल एक घटना घटी है और घटना जो है वो दिल दहला देने वाली घटना है। घटना किस प्रकार से है मैं आप लोगों को बताता हूँ। कल एक 18 साल की बच्ची जिसका नाम सोनम है, जिसके पिताजी का नाम ब्रजपाल है, कल वो लड़की खाना लेकर खेत में अपने मम्मी पापा के लिए जाती है क्योंकि अभी गेहूं की फसल कट रही है। तो दोपहर में वो बच्ची खाना लेकर अपने माता पिता के लिए जाती है और घर आने पर उस बच्ची के पेट में अचानक से दर्द उठ जाता है, यानी कि उसके पेट में अचानक से दर्द हो जाता है। दर्द होने के बाद बच्ची गांव में मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने के लिए जाती है, लेकिन पिछली 4 अप्रैल से पनियाला को सील किया गया है। मेडिकल स्टोर एक भी खुला नहीं है। मेडिकल स्टोर पर दवाई नहीं मिलती है बच्ची को। दर्द इतना बढ़ जाता है कि मजबूरन माँ बाप को खेत से वापस आना पड़ता है। बच्ची को उठाकर ग्राम प्रधान की परमिशन लेकर रुड़की में जो है डॉक्टर अतुल के यहाँ बच्ची को लाया जाता है। अब देख लीजिए किस तरह की डॉक्टर की मानसिकता है, किस तरह की प्रशासन की मानसिकता है कि एक व्यक्ति मरने की कगार पर है, उस व्यक्ति को भी परमिशन लेकर, नहीं तो उसे प्रशासन को अपनी गाड़ी में ले जाकर उसका इलाज कराना चाहिए था, लेकिन नहीं। मैं किसी जाति विशेष पर टिप्पणी करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन फिर भी कह देता हूं क्योंकि वो बच्ची एक दलित समाज से थी, इसलिए प्रशासन ने पूरी तरह से इग्नोर किया है, इसलिए प्रशासन ने उसे इलाज नहीं दिया है। और वो बच्ची दर्द से तड़प रही थी और तब भी ग्राम प्रधान से परमिशन लेकर डॉक्टर अतुल के यहाँ रुड़की में उस बच्ची को दिखाया जाता है। जैसे ही डॉक्टर अतुल के यहाँ उस बच्ची की एंट्री होती है और उसके गांव का नाम पूछा जाता है तो उसे डॉक्टर का पूरा स्टाफ मना कर देता है उसका इलाज करने के लिए कि आप पनियाला गांव से हैं, पनियाला गांव से हैं और पनियाला गांव पूरी तरह से सील है, हम आपका इलाज नहीं करेंगे। उस बच्ची को मरने के लिए तड़पता छोड़ दिया जाता है। 12 बजे से लगातार बच्ची तड़पती है, अतुल डॉक्टर के यहाँ लाई जाती है, प्रशासन उसमें कोई मदद नहीं करता है। किसी भी प्रकार से प्रशासन की तरफ से कोई डॉक्टरी इलाज उस बच्ची को नहीं दिया जाता है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उस बच्ची को नहीं दिया जाता है। प्रशासन पूरी तरह से उस दलित समाज की बच्ची को तड़पने के लिए छोड़ देता है। अब फिर क्या होता है, डॉक्टर अतुल के यहाँ से जब उस बच्ची को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो दूसरे हॉस्पिटल में ले जाते समय उस बच्ची की मौत हो जाती है। यानी कि इतनी दर्दनाक मौत उस बच्ची की प्रशासन की लापरवाही के कारण, शासन और प्रशासन दोनों की लापरवाही के कारण उस बच्ची की मौत हो जाती है। अब सोच लीजिए, समझ लीजिए कि गांव पूरी तरह से सील है, लेकिन गांव में बीमार व्यक्ति भी हो सकता है, कोई बीमार भी पड़ सकता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी मेडिकल फैसिलिटी उस गांव में उपलब्ध नहीं है। कोई भी मेडिकल फैसिलिटी उस गांव में उपलब्ध नहीं है। लोगों को मरने और उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। जबकि जिस गांव को 4 अप्रैल से प्रशासन द्वारा सील किया गया है, उस गांव में पूरी तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट लोगों का होना चाहिए। जो लोग बीमार पड़ जाते हैं, जिन लोगों को अचानक से कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन प्रशासन ऐसा नहीं कर रहा है। ये पूरी तरह से सरकार का फेलियर है। भैया मैं लाइव हूं यार, भैया थोड़ी देर में करना।
ये पूरी तरह से सरकार का फेलियर है। तो इसमें अब किसकी लापरवाही के कारण उस बच्ची की मौत होती है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर उस बच्ची को समय पर ट्रीटमेंट मिलता, हम लोगों को भी जब जानकारी मिली है तब उस बच्ची की मौत हो चुकी थी। लेकिन प्रशासन देख लीजिए, अगर कोई मदद करने के लिए भी किसी की बाहर निकलता है तो उसे भी लाठी मारकर अंदर जो है घर में घुसाने का काम करते हैं। चलो हम मानते हैं लॉकडाउन है, हम लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करते हैं, लेकिन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को समझे, शासन अपनी जिम्मेदारी को समझे। जो गांव पहले से पिछली 4 तारीख से सील है, उस गांव में जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए। उस गांव में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराएं, ताकि जिस प्रकार से इस बच्ची की दर्दनाक मौत हो जाती है, अभी तो लॉकडाउन कंटिन्यू चल रहा है, अभी निरंतर वो गांव सील है, तो जिस तरह से इस बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है उसका जिम्मेदार पूरी तरह से शासन प्रशासन है। शासन प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उस पीड़ित परिवार के साथ में भीम आर्मी उस पीड़ित परिवार के साथ में हर स्तर से खड़ी है और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करते हैं। इसीलिए लाइव वीडियो के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। शासन प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी बात हुई है, तो प्रशासनिक अधिकारियों ने जो आश्वासन हम लोगों को दिया है उस आश्वासन पे प्रशासनिक लोग खरे उतरें और उस गांव में पूरी तरह से हर सुविधा उपलब्ध कराएं, अन्यथा ये बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है कि जिस तरह से हमारे लोगों को मरने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। ये घटना बहुत ही दुखद है। इस घटना से पूरा समाज आहत है और पूरे देश के लोग आहत हैं। जहां तक मेरी वीडियो पहुंच रही है सबको इस घटना से दुख पहुंच रहा है। सभी साथी कमेंट भी कर रहे हैं, पूरे देश से अलग अलग प्रदेश से जो हैं साथी मेरी लाइव वीडियो से जुड़े हैं, उन्हें इस घटना से दुख पहुंच रहा है। वो अपना दुख कमेंट बॉक्स में प्रकट भी कर रहे हैं कि उन्हें इस घटना से दुख पहुंच रहा है। प्रशासन की पूरी तरह से जिम्मेदारी, अब सोच लीजिए, अब यहाँ के जो रुड़की के जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं, महिला हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आजकल कोरोना से इतनी डरी हुई हैं कि उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, उनका किसी से कोई बात करने का कोई मतलब नहीं है, फोन उठाने का कोई मतलब नहीं है। फोन किया जाता है तो उनके ऑफिस में कोई ना कोई अलग व्यक्ति फोन उठाता है। तो जब अधिकारी ही इतने डरे हुए होंगे तो कर्मचारी काम कैसे करेंगे? मुझे तो लगता नहीं कि कर्मचारी काम कर लेंगे। तो अधिकारियों को वहां उस गांव में जाकर जायजा लेना चाहिए, उस पीड़ित परिवार से बात करनी चाहिए, उस पीड़ित परिवार की जो उचित मदद प्रशासनिक और शासनिक स्तर से हो सकती है उस पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए। मैं यही उम्मीद करता हूं प्रशासन के लोगों से, शासन के लोगों से कि उस गांव में जाएं और उस गांव में पीड़ित परिवार से मिलें और पीड़ित परिवार को जो भी उचित सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, जिस प्रकार से भी उस परिवार की मदद कर सकते हैं, उस हर प्रकार से उस परिवार की मदद करें। क्योंकि ये जो भी ये काम हुआ है या आपकी लापरवाही के कारण हुआ है, ये मौत हुई है या आपकी लापरवाही के कारण हुई है। क्योंकि अगर उस बच्ची को समय पर ट्रीटमेंट मिला होता, समय पर उस बच्ची को एडमिट किया होता, क्योंकि डॉक्टर अतुल ने भी उस बच्ची को एडमिट नहीं किया है, जबकि सरकार के आदेश हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी अस्पताल किसी भी मरीज को एडमिट करने से मना नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों की डिग्री जो है वो कैंसिल होनी चाहिए, ऐसे लोगों के जो लाइसेंस हैं वो रद्द होने चाहिए। जो है गांव का नाम बताने पर ही डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में उस बच्ची को एडमिट नहीं करते हैं, फिर क्या फायदा ऐसे डॉक्टरों का? एक व्यक्ति वहां कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, पूरे गांव को सील किया जाता है और लगातार जो है उस गांव में निगरानी रखी जाती है। तो ये तो डॉक्टर जो है अपने मेडिकल ट्रीटमेंट में भी पता कर सकते हैं कि भाई किस प्रकार से बच्ची बीमार हुई है, किस प्रकार से नहीं हुई है। उसके पेट में दर्द था तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए था, लेकिन उस बच्ची को तड़पता छोड़ दिया गया। ये पूरी तरह से इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन दोनों हैं। और क्या यार बीच में फोन क्यों कर रहे हैं? माफी चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत फोन कॉल्स आते हैं और सभी आप देख भी रहे होंगे, लगातार कुछ साथी बोलते हैं कि टाइम नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि टाइम नहीं मिल पाता है। लगातार काम करने के बाद लगातार लोगों के फोन कॉल्स भी आते हैं, वो भी सुनने पड़ते हैं। और
बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस घटना को लेकर हम बहुत दुखी हैं, पूरा भीम आर्मी परिवार इससे दुखी है, और अगर जल्द से जल्द शासन प्रशासन इसमें कोई संज्ञान नहीं लेता है तो फिर जितने भी साथी भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जुड़े लोग हैं वो सभी साथी अपने अपनी फेसबुक अकाउंट के माध्यम से इस बहन की आवाज़ उठाएं। आप अपने फेसबुक के माध्यम से इस बहन के लिए पोस्ट लगाएं, इसके परिवार के लिए पोस्ट लगाएं। इस दुख की घड़ी में भीम आर्मी उनके साथ खड़ी है और किसी भी स्तर से अपनी बात मनवाने के लिए हम किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। हम इतना कहना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से देश के अंदर जिस तरह से महामारी फैली हुई है, हम प्रशासन के साथ खड़े हैं, शासन के साथ खड़े हैं, लॉकडाउन का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। लेकिन ये प्रशासन शासन दोनों को समझना चाहिए कि जिस तरह से पनियाला को 4 तारीख से सील किया हुआ है, वहाँ पर जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। जो भी सुविधा प्रशासन की तरफ से शासन की तरफ से हो सकती है वो सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध करानी चाहिए। वहाँ पर डॉक्टर जो है अलग से वहाँ डॉक्टरों की टीम जानी चाहिए, डॉक्टरों की टीम वहाँ पर कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा गाँव जिसमें से व्यक्ति बाहर ना तो आ सकता है ना अंदर जा सकता है, तो वहाँ पर किस प्रकार से लोगों को जो है ट्रीटमेंट दिया जाए। जो बीमार पड़ जाते हैं लोग, जिन्हें अचानक से किसी के पेट में दर्द हो जाता है या फिर किसी को अन्य कारण से बीमार हो जाता है, तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। घटना बहुत ही दुखद है और इस घटना को लेकर पूरा भीम आर्मी परिवार जो है वो बहुत ही अंतर्मन से दुखी है। और इस बहन के लिए जो है बहुत ही मेरे पास शब्द नहीं है जिस कारण इस बहन की जो है मौत हुई है। और लगातार 12 बजे से लगातार जो है इस बहन को 3-4 घंटे तड़पता छोड़ दिया गया, तो ये बहुत ही दुखद है। इस दुख की घड़ी में इस बहन को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, इस दुख की घड़ी में जो है भीम आर्मी के समस्त पदाधिकारी, चाहे वो जिला स्तरीय हों चाहे वो विधानसभा स्तरीय हों, समस्त पदाधिकारी इस बहन के परिवार के साथ खड़े हैं और शासन प्रशासन इस मामले को संज्ञान में ले और जल्द से जल्द इस मामले को जो है अपने संज्ञान में लेकर इसमें जो है परिवार को जो भी उनके स्तर से जिस प्रकार की भी मदद हो सके वो परिवार को मदद करे। और आगे से ऐसी कोई पनियाला गांव के अंदर जो है पूरी तरह से डॉक्टरों की एक टीम लगाई जाए, पूरी तरह से वहाँ पर मेडिकल खोले जाएं, पूरी तरह से वहाँ पर बैंक खोले जाएं, जिससे वहाँ बैंक में लोग अपना पैसा निकालकर अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी कर सके। शासन प्रशासन से यही उम्मीद करता हूँ। और जिस तरह से महाराष्ट्र के पालघर में एक घटना हुई है, मॉब लिंचिंग जो हुई है, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है, एक ड्राइवर और 2 संतों की मौत हुई है, उस पर भी हम जो है भीम आर्मी के लोग बहुत ही दुख प्रकट करते हैं। ये घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन इस घटना को अंकुश लगाने के लिए, इन ऐसी घटनाओं को अंकुश लगाने के लिए हमें हर प्रकार से सोचना पड़ेगा। नहीं तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। अगर जब पहले ऐसी घटना को अंजाम दिया गया, जब मॉब लिंचिंग के नाम पर तबरेज को मार दिया गया, अगर तभी ही ऐसी घटनाओं पर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करते तो आज इन जो ये भेड़िए हैं, इन भेड़ियों का रूप जो है इतना विकराल नहीं होता कि कहीं भी किसी को भी घेर कर मॉब लिंचिंग के नाम पर लोगों को मारते हैं, काटते हैं। वो चाहे कोई भी हो, वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति हो, उसे बिल्कुल हर स्तर से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी लोग इस मॉब लिंचिंग में उपस्थित थे, जिन लोगों ने पालघर महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग को जो है मॉब लिंचिंग करके जो है संतों को मारने का काम किया है, उन्हें पूरी तरह से उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए और कठोर से कठोर सज़ा ऐसे लोगों के लिए होनी चाहिए। और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज मॉब लिंचिंग में हमारे जो है देश के 2 संत मारे गए, एक ड्राइवर मारा गया, और आज जो है लगातार मैं फेसबुक पर देख रहा हूँ कि संत समाज के लोग भी और अदर लोग भी उस पर आवाज़ उठा रहे हैं। तो सभी के लिए आवाज़ उठाएं। जिस तरह से तबरेज
अंग्रेज को मार दिया गया, हम उसके मारने वालों के भी खिलाफ हैं। जिस तरह से इन संतों को मार दिया गया, हम इन संतों के मारने वालों के भी खिलाफ हैं। हम उस प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ हैं जो देश के अंदर बड़े ही सोची समझी मानसिकता के तहत जहर घोलने का काम करेगा, इस देश का बंटवारा करने का काम करेगा। हम प्रत्येक उस व्यक्ति के खिलाफ हैं। तो साथियों, जितने भी साथी लाइव वीडियो से जुड़े हैं वो साथी साथ के साथ इस लाइव वीडियो को शेयर करें। और पनियाला गांव की जो घटना है उस पर सभी साथी अपने अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट लगाए। मैंने नाम बता दिया, नाम सोनम, उम्र 18 वर्ष, पिताजी का नाम ब्रजपाल, और पेट दर्द के कारण लड़की की मृत्यु हुई है। समय पर डॉक्टरी इलाज ना मिलने के कारण लड़की की मृत्यु हुई है। डॉक्टर अतुल रुड़की, जिन्होंने एडमिट करने से मना कर दिया गया, ऐसे डॉक्टर के लाइसेंस रद्द होने चाहिए, ऐसे डॉक्टर की डिग्री रद्द होनी चाहिए जो मजलूम व्यक्ति के साथ ना खड़ा हो, जो पीड़ित बीमार के साथ ना खड़ा हो, पीड़ित बीमार को यह कहकर घर भेज देता हो कि तुम तो ऐसे गांव से आए हो जहां पूरी तरह से गांव सील है। अरे भैया, वो परमिशन लेकर आए हैं, आप उनका ट्रीटमेंट कीजिए। आप डॉक्टर नहीं, आप लोग आपको भगवान का दर्जा देते हैं, तो आप जो है आप जनता के सेवक हैं और आप जनता को बचाने का काम कीजिए, ना कि उनकी जान लेने का। तो जिन लोगों की लापरवाही के कारण ये इस बच्ची की मौत हुई है, उन लोगों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। और जिस प्रकार से फेसबुक के माध्यम से सभी साथी जो है, लॉकडाउन जब से चल रहा है, सभी साथी अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से लोगों को जो है लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और लगातार जो है ज़रूरतमंद लोगों को जो है हर प्रकार से उसकी ज़रूरतमंद चीज़ें मुहैया करवा रहे हैं और अवेलेबल करवा रहे हैं, हर प्रकार से उसकी मदद कर रहे हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, शहनवाज भाई जय भीम, आप सभी से उम्मीद करता हूं, सादिक मलिक जय भीम, आप सभी से उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से लोगों की मदद करते रहें। और जो लोग, खासकर जो लोग फेसबुक पर आपस में टिप्पणी करते हैं, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं, उन्हें लगे रहने दें, आप चिंता ना करें। क्योंकि साथियों, सिर्फ मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे गुरु आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, संस्थापक भीम आर्मी भारत एकता मिशन, राष्ट्रीय अध्यक्ष ASP, उन्होंने एक बात कही थी कि टिप्पणी करने वाला कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, बस तुम कंटिन्यू अपना काम करते रहना। उसकी टिप्पणी करने से अपने काम की गति कम मत करना, अपने काम की गति को कम मत होने देना, अपना काम लगातार करते रहना और टिप्पणी करने वाले को हमेशा इग्नोर कर देना। उसकी औकात उसे 2 दिन में याद आ जाएगी। तो ऐसा ना करें साथियों। फेसबुक पे चाय माई करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर करें तो जमीनी स्तर पर कार्रवाई करें। और जिस प्रकार से पनियाला के अंदर घटना हुई है, तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो जिनकी लापरवाही के कारण इस बच्ची की जान गई है। बस मैं इतना चाहता हूं, जितने भी साथी लाइव वीडियो से जुड़े हैं वो साथी इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंकित भाई जय भीम, सचिन कुमार नोटियाल जय भीम, विधानसभा प्रभारी करण निराला जी, आपको भी जय भीम। अभी जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं एक बार के मैं आप सभी साथियों को जय भीम कहना चाहता हूं और आपसे अलविदा लेना चाहता हूं। साथियों, मेरे यही 2 मेरी बातें थी। और लगातार जो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग लगातार ज़रूरतमंदों को जो है, जहां पर भी किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से ज़रूरत है, उस व्यक्ति की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि साथियों, कुछ लोगों को जो है फ़ोटो देखकर विश्वास आता है। तो मैंने पहले अपनी टीम को भी, और मेरा खुद का भी यही रहा है, मुझे जैसे ऑर्डर मुझे मिले कि किसी भी प्रकार से ज़रूरतमंद व्यक्ति की फ़ोटो नहीं खींचनी है। और तो अगर कुछ व्यक्तियों को फ़ोटो पर विश्वास होता है तो हमें जो है किसी भी प्रकार से, आप जितने भी साथी हैं अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो आप अपने जो रोज़ की ज़रूरतमंद चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, आप पहले उस सामान की पैकिंग की और लोड करने की आप फ़ोटो ले सकते हैं, लेकिन किसी ज़रूरतमंद की फ़ोटो आपकी फेसबुक पर अपलोड नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं। इसी आशा के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। और साथी बने रहें, जुड़े रहें। भीम आर्मी भारत एकता मिशन में जितने भी साथी कार्यरत हैं, आप सभी साथियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और लगातार कार्य करते रहें। अपने कार्य में कभी भी किसी भी प्रकार से रुकावट पैदा ना करें। परवीन नोटियाल जी, विधानसभा खानपुर से विधानसभा अध्यक्ष, आपको भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम। परवीन नोटियाल जी के एक अच्छे
अच्छे कार्य की वजह से आज जो है खानपुर विधानसभा के साथियों की अच्छे कार्यों की अच्छी पहल की वजह से और मंगलौर विधानसभा के साथियों की अच्छी पहल की वजह से झबरेड़ा भगवानपुर विधानसभा के साथियों की अच्छी पहल की वजह से आज जो है लगातार जो है समाज में ज़रूरतमंद लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं भिजवाई जा रही हैं। तो सभी साथी इसमें मदद कर रहे हैं, पूरे ज़िले के साथ साथ सभी पदाधिकारी सभी कार्यकर्ता इसमें मदद कर रहे हैं, सभी समाज के लोग इसमें मदद कर रहे हैं। सभी समाज के लोगों का धन्यवाद करते हैं। परवेज सुल्तान जिला महासचिव वो भी वीडियो से जुड़े हैं, उन्हें भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम। रवित भाई आपको भी मेरा जय भीम। तो जितने भी साथी जुड़े हैं आपको मेरा जय भीम। कलियर विधानसभा अध्यक्ष नीरज भाई को मेरा जय भीम। जितने भी साथी जुड़े हैं मैं आप सभी साथियों को एक बार फिर से क्रांतिकारी जय भीम पेश करता हूं और आपसे अलविदा लेता हूं। लेकिन साथियों अपने फेसबुक अकाउंट से इस बहन की आवाज़ को उठाना मत भूलें। ये आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं जिनकी लापरवाही के कारण इस बच्ची की जान गई है, आज पनियाला गांव से एक जान गई है, कल को कोई और भी बीमार पड़ सकता है। सोनू रावण जी जय भीम, सुनील नोटियाल जी जय भीम। कल को कोई और भी बीमार पड़ सकता है, कल को उसे भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उसे भी कोई गाँव के अंदर कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो भी नहीं मिलेगी, तो उसकी भी इसी कारण मौत हो सकती है। तो हम पहले ही इसमें सतर्क रहेंगे और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस आवाज़ को आप सभी साथी बुलंद करें और इस आवाज़ को उठाएं कि साथियों ऐसा नहीं चलेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रदेश में कोई भी गांव सील किया हुआ, किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज देश हित की बात है, आज देश की बात है, तो हम पूरी तरह से देश के साथ खड़े हैं। लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते किसी भी व्यक्ति को कोई भी किसी भी जाति किसी भी धर्म किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपके पड़ोस में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कार्यकर्ता होने के नाते भीम आर्मी से, ये आपकी जिम्मेदारी है कार्यकर्ता होने के नाते भीम आर्मी से कि आप लोग सभी साथी एक दूसरे की मदद करें। और आप सभी साथी सचिन बावरा जी आपको मेरा जय भीम, प्रमोद चमार जी आपको मेरा जय भीम। तो मैं आप सभी साथियों से अलविदा लेता हूं। क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी, जय मान्य और कांसीराम, जय संविधान।